के कविता का आम आदमी लीडरों के साथ साजबाज था। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा दावा। मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अपनी तहकीकात के बाद बड़ा दावा किया है। ईडी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना एमएलसी कविता ने फ़ायदा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के आला लीडरों बशमूल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ बदउनवानी से मुतालिक साजिश रची थी। तहकीकाती एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी लीडरों के साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के मामले में यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ दुकानदारों से रिश्वत के तौर पर गैर कानूनी रकम भी ली गई थी, जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा। आपको बताते चले कि कविता तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी है। हाल ही में 16 मार्च को उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और ईडी हुक्काम ने दिल्ली लाया था। इश्तिहार के कविता को गिरफ्तारी के अगले ही दिन एमएलए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया था और ईडी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मामले के हर पहलू पर उनसे मुसलसल पूछगछ करती थी। ईडी ने बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। काबिल जिक्र है कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत मुल्क भर में 245 मुकामात पर छापे मारे हैं। इस मामले में अब तक दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम और आप लीडर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने इस मामले में एक इस्तिगासा की शिकायत और 5 ज़मनी शिकायतें दर्ज की है। ईडी का कहना है कि इस मामले में अब तक 128.82 करोड़ रुपए के असासों का पता चला है और एजेंसी के पास पूरी मिनी ट्रेल है। इस मामले को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई समाअत में कविता के वकील ने कहा कि जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली थी तो फिर इतनी जल्दी क्या थी। ईडी 3 दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी और इंतज़ार भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के लिए दूसरी जानिब ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि हमारी तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हम ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं करेंगे। अपनी कार्रवाई का जवाब पेश करते हुए ईडी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है और कार्रवाई से मुतालिक कोई ओहदा नहीं दिया है। ईडी ने कहा कि अदालत को ये देखना है कि पीएमएलए की दफ़ा 119 पर अमल किया गया है या नहीं। गिरफ्तारी से खबरें लिखी गई नज़्म को ग्राउंड ऑफ ग्राउंड दिया गया है।